फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा केस डिसमिस हो गया। किसी दूसरे आदमी से सुना होगा कि मेरा केस डिस्पोज हो गया। अब दोनों सुनने में एक ही लगता है, मीनिंग सभी को लगता है कि एक ही है, डिसमिस और डिस्पोज का, लेकिन दोनों ही अलग अलग बातें हैं, दोनों में अंतर है। किस स्थिति में केस को डिसमिस किया जाता है, किस स्थिति में केस को डिस्पोज किया जाता है, किस स्थिति में एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है, कौन सी केस को डिसमिस किया जाता है, कौन सी केस को डिस्पोज किया जाता है, डिस्पोज कब किया जाता है, डिसमिस कब किया जाता है, इन सभी पहलुओं को मैं बताने वाला हूं, इस पर बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को जानने के लिए, डिसमिस और डिस्पोज को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं सिविल केस का, सिविल सूट का, फिर क्रिमिनल पे चलेंगे। अब सिविल केस में क्या होता है, जब एक पार्टी केस फाइल करता है, दूसरे पार्टी को यानी प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद पार्टी जब आते हैं तो पार्टी के जो एडवोकेट रहते हैं कभी कभार क्या करते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी का एप्लीकेशन मूव करते हैं। वो ग्राउंड निकालते हैं कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, चलने योग्य नहीं है, इस केस में कोई ग्राउंड ही नहीं है, बेस ही नहीं है, इस केस का बेसलेस मुकदमा है। इस स्थिति पे जज साहब के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, जज साहब को बताते हैं। जज साहब को यदि ग्राउंड सही लगता है तो उस केस को वहीं से क्या कर देता है, डिसमिस कर देते हैं। वो केस आगे चलने ही नहीं देते। अब डिसमिस यदि वहीं से हो गया तो ये केस क्या हुआ, आगे चलेगा नहीं, तो वहीं से उसको खत्म कर दिया गया, यानी डिसमिस कर दिया गया। इसको हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे केस डिस्पोज कर दिया। लोग बोलने को बोलते हैं कि केस मेरा डिस्पोज हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डिसमिस हो गया। क्यों डिसमिस? इसलिए हो गया कि उन चीजों को अलाउ किया ही नहीं गया। डिस्पोज कब होता, यदि वो केस आगे भी चलता, आगे चलने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट पे के स्टेज पे जाता, फिर यदि किसी के फेवर में डिक्री होता और किसी के फेवर में डिक्री नहीं होता, कोई डिक्री होल्डर होता, कोई जजमेंट डेटर होता, तो उस स्थिति में जब पूरा ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद यदि केस खत्म होता है, क्योंकि उसके बाद तो कोई स्टेज ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिस्पोज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन पहले ही डेट पे विपक्षी पार्टी के वकील ने ऐसा तर्क दिया, और जिस तर्क पे जज साहब को लगा कि ये केस सही में आगे नहीं चलने वाला है, तो वो केस को एडमिट ही नहीं करते हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं, वहीं पे केस को डिसमिस कर देते हैं। ये सिविल केस में हुआ एक बात। अब दूसरी बात आता है एप्लीकेशन का। कभी कभार आप देखते होंगे कि सिविल केस में क्या होता है कि एप्लीकेशन बहुत लगता है, एक के बाद एक एप्लीकेशन लगता ही रहता है। एक पार्टी का वकील ने एप्लीकेशन लगाया, दूसरा ने उसका रिप्लाई फाइल किया, ऐसे एप्लीकेशन लगता रहता है। क्योंकि सीपीसी के सेक्शन 151 में सभी एप्लीकेशन पे और सभी पे अपना विचार देने का जज साहब को पावर है, इनहेरेंट पावर प्रोवाइड किया गया है, प्रदान किया गया है। तो उनको पावर है उस पर सुनने का और उस पर फैसला करने का। तो एप्लीकेशन क्या होता है, जज साहब के सामने कोई वकील साहब लगाते हैं एप्लीकेशन को, जज साहब को ही यदि सही नहीं लगता है तो वो अलाउ नहीं करते हैं, वहीं से उसको डिसमिस कर देते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी वहीं डिसमिस हो गया। कहने का यहाँ पे मतलब है कि सिविल केस में डिस्पोज के उसी समय होता है केस जब पूरा केस चलता है और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद कोई स्टेज नहीं बचता, फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है और उसको रिकॉर्ड रूम में फाइल को भेज दिया जाता है। तो वहां पे उसको बोलते हैं केस को डिस्पोज करना और डिसमिस करना, यानी फर्स्ट डेट पे ही एडमिट नहीं हुआ, उनको लगा कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये केस बेसलेस है, ये केस चलने वाला है ही नहीं, तो वहीं पे उनको केस को बोलते हैं कि आप चाहे तो विथड्रॉ कर लें, नहीं तो मैं इसको डिसमिस करता हूँ। तो ये हुआ। अब बात आते हैं अब सेकेंड पॉइंट की क्रिमिनल केस में। अब क्रिमिनल केस में क्या होता है, दो तरीके के केस होते हैं, एक एफआईआर केस, दूसरा कंप्लेंट केस। एफआईआर केस थाने से, कंप्लेंट केस कोर्ट से। अब क्या है कि एफआईआर जब होता है
फिर एफआईआर होने के बाद चार्जशीट फाइल होता है, फिर गवाहियाँ होती है, सारा जब पूरा ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद जब केस खत्म होता है तो उसको डिस्पोज ऑफ बोलते हैं कि डिस्पोज कर दिया गया केस। लेकिन यहीं पे यदि कंप्लेंट केस होता है तो कंप्लेंट केस में कभी कभार क्या होता है कि आप कंप्लेंट केस लगाए, आप आर्ग्यूमेंट किए, आर्ग्यूमेंट करने के बाद जज साहब को ही यदि सही नहीं लगता है तो वो ऑर्डर पे केस को लगा देते हैं। और ऑर्डर पे क्या करते हैं, वो बोलते हैं ऑर्डर आप देख लेना, ऑर्डर पे देते हैं, उनको सही नहीं लगा तो वो अलाउ ही नहीं करते हैं। कहने का मतलब कंप्लेंट केस में आप एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन भी आप जब लगाते हैं तो वो अलाउ नहीं करेंगे, वहीं पे उस केस को क्या हुआ, अलाउ नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गया। तो कंप्लेंट केस में भी क्या होता है, यदि किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन है और वो अलाउ नहीं होता है तो उसको डिसमिस होना बोलते हैं, ना कि उसको डिस्पोज होना बोलते हैं। डिस्पोज कहने का मतलब है किसी भी प्रकार के केस में कि पूरा ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद आगे का कोई स्टेज नहीं बचा, फाइनल केस हुआ और उसके बाद जज साहब अपना जजमेंट देके उस फाइल को, केस को ख़त्म कर दिया, फाइल को रिकॉर्ड रूम भेज दिए। तो ये कुछ जानकारियां थी जिसमें बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूजन होते थे, वो डिसमिस और डिस्पोज में अंतर नहीं समझ पाते थे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि डिसमिस कब होता है और डिस्पोज कब होता है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछना, रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।